जय हिंद दोस्तों, आज अपने स्टार्ट करेंगे रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल के कुछ एग्जाम्पल के बारे में। हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि जो हमने रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल प्रीवियस वीडियो में किया था उस पे हमारा अच्छा कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए। तो आइए हम देखते हैं। उससे पहले हमें एक छोटी सी चीज़ समझनी पड़ेगी सीओपी के बारे में। हमने रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल में सीओपी देखी थी, सीओपी हमने देखी थी। हम सीओपी रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल था वो रेफ्रिजरेशन के लिए यूज हो रहा था। तो रेफ्रिजरेशन के अंदर हम सीओपी कैसे निकालते थे? हमने कहा था कि सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेशन होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी प्रशीतन प्रभाव, इसे बोलते हैं हिंदी में प्रशीतन प्रभाव। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यानी प्रशीतन प्रभाव अपॉन में वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। ये हमारा डायग्राम था, टीएस डायग्राम रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का। तो इसमें देखो जो हमारा प्रशीतन प्रभाव पड़ता है वो कहाँ पड़ता है? यहाँ हमारा लगा होता है इवेपोरेटर। ये अपने प्रीवियस वीडियो में हमने बात कर ली थी। यहाँ लगा होता है इवेपोरेटर, शॉर्टकट लिख देता हूँ इवेपोरेटर। और यहाँ हमारा क्या पड़ता है? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ता है। ये इफेक्ट हमारा पड़ेगा यहाँ। और वर्क इनपुट हम कहाँ देंगे? ये भी मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में। वर्क इनपुट देंगे हम कंडेंसर पे, कंप्रेसर पे। ये यहाँ 1 से 2 में वर्क करता है कंप्रेसर, और इस कंप्रेसर में हम क्या देंगे? वर्क इनपुट। तो यहाँ हम देते हैं वर्क इनपुट, वर्क इनपुट। तो अब इसमें देखने वाली क्या चीज़ है? हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। यदि इसके साथ हम द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दें, द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दे, इसको कुछ इस प्रकार डिनोट करते हैं। द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दे तो ये बन जाता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर। इसको मैं लिख देता हूं द्रव्यमान प्रवाह दर, प्रवाह दर। आप इसमें एक चीज देखो, द्रव्यमान प्रवाह दर है इसलिए द्रव्यमान की यूनिट क्या होती है? केजी। लेकिन ये क्या दिया हुआ है? दर के अंदर दिया हुआ है द्रव्यमान प्रवाह दर, द्रव्यमान प्रवाह दर। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी द्रव्यमान प्रवाह दर के लिए क्या हो जाएगा? दर यानी बट्टे में आएगा सेकंड। तो एम डॉट जो दिया है इसकी जो यूनिट हो जाएगी वो हो जाएगी द्रव्यमान प्रवाह दर यानी केजी पर सेकंड। हमें पता है कि जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है इसकी जो यूनिट है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट होती है किलो जूल पर केजी, किलो जूल पर केजी। ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पड़ता है और यहाँ यूनिट होती है किलो जूल पर केजी। ठीक है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का जब हम द्रव्यमान प्रवाह दर से गुणा करते हैं तो ये बन जाता है प्रशीतन क्षमता। इसे बोलते हैं प्रशीतन क्षमता, प्रशीतन क्षमता। और जब वर्क इनपुट के साथ द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा होता है तो इसे हम बोलते हैं पावर इनपुट, कि हम लोगों ने कितनी पावर दी है। वर्क इनपुट कहाँ था? यहाँ इसी पे लग रही थी पावर, यानी हम स्विच ऑन करके एक तरह से वो पावर लगेगी, पावर। तो वर्क इनपुट ये था, इसके साथ यदि हम द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दें तो वो बन जाता है पावर इनपुट। इस चीज को हम एक बार थोड़ा साफ लिखते हैं फिर देखते हैं क्या है। तो देखो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर बटा वर्क इनपुट इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर। अब आप एक चीज देखो, यहां हम यूनिट देखते हैं इनकी ताकि आपको पता चल जाए। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की यूनिट होगी किलो जूल पर केजी, और इसकी यानी ये क्या है? द्रव्यमान प्रवाह दर। और इसकी यूनिट क्या होगी? अभी बताई थी, केजी पर सेकंड, बटा वर्क की यूनिट क्या हो जाएगी? वर्क को मैं किलो जूल में लिख दूं, किलो जूल। ये भी क्या होता है? वर्क भी यहाँ क्या है? किलो जूल पर केजी में होता है, किलो जूल पर केजी के हिसाब से होता है। इनटू एम क्या है? द्रव्यमान प्रवाह दर, केजी पर सेकंड। ठीक है, तो यहाँ आप एक चीज देखो, मैं केजी से केजी को काट सकता हूँ, ये बटा में है, ये गुणा में ऊपर है, केजी से केजी कैंसिल, यहाँ भी केजी से केजी कैंसिल। तो देखो किलो जूल से किलो जूल कैंसिल और सेकंड से सेकंड कैंसिल, तो कुल मिला के सब कुछ कैंसिल। इसका मतलब है कि सीओपी क्या होता है? यूनिट लेस होता है। सीओपी होता है यूनिट लेस।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आपको अब एक सूत्र याद रखना है कि सीओपी, यहां हम लिख लेते हैं सीओपी बराबर होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, या इसके साथ द्रव्यमान प्रवाह दर का जब गुणा हो जाता है तो वो बन जाता है प्रशीतन क्षमता अपॉन में वर्क इनपुट के साथ जब द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा हो जाए तो वो बन जाता है हमारा पावर इनपुट। इस पे बेस्ड हमारा ये सवाल है, इसको हम आगे करते हैं। इस सवाल में लिखा है कि एक रेफ्रिजरेशन मशीन जो कि रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रही है, एक रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पे वर्क कर रही है मशीन, रेफ्रिजरेशन मशीन, ठीक है। उसके बाद में लिखा है कि सिस्टम से 2 किलोवाट ऊष्मा लेती है यदि कार्नोट साइकिल 300 केल्विन से लेके और 200 केल्विन के मध्य वर्क कर रहा है तो सीओपी पर आवश्यक पावर याद कीजिए। ये यहां पे देता है हमें सिस्टम से 2 किलोवाट ऊष्मा लेती है। हमारा सिस्टम कहाँ होता है, हमारा सिस्टम टीएस डायग्राम में देखो यहां लगा होता है, क्योंकि फ्रिज है हमारा, वही तो सिस्टम है। उसके अंदर इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेटर क्या करता है, जो फ्रिज होता है उससे हीट गेन करता है, फ्रिज से हीट गेन करेगा तो फ्रिज के अंदर क्या हो जाएगी, ठंडक। यही हमें करना होता है उसमें। तो यहां से ये क्या कहता है, ये कहता है सिस्टम से 2 किलोवाट ऊष्मा लेती है, यानी यहां से कितनी ऊष्मा ले रहा है ये 2 किलोवाट ऊष्मा यहां से ले रहा है, यानी ये इसकी क्या बता रही है, क्षमता बता रही है कि हमारे पास एक ऐसा फ्रिज है जो अंदर मतलब ऐसा फ्रिज है जो सिस्टम हो गया फ्रिज, उसके अंदर से 2 किलोवाट ऊष्मा बाहर आ रही है, 2 किलोवाट। तो उसकी क्या होगी, ये प्रशीतन क्षमता। यानी हमें क्या बता दिया इसने, हमें इस चीज का मान बता दिया प्रशीतन क्षमता का। तो हम यहां लिख लेते हैं, हमें दे दिया क्या चीज, प्रशीतन क्षमता। हमें प्रशीतन क्षमता इसने दे दी 2 किलोवाट। देखो प्रशीतन क्षमता की यूनिट जो थी वो होती है किलोवाट। प्रशीतन क्षमता की यूनिट हो जाती है किलोवाट। प्रशीतन क्षमता 2 किलोवाट इसने दे रखी है। फिर ये आगे कहता है यदि कार्नोट साइकिल 300 केल्विन से 200 केल्विन के मध्य वर्क कर रहा है। 300 केल्विन इसका हाई टेम्परेचर हो जाएगा और 200 केल्विन इसका लो टेम्परेचर हो जाएगा। ये हमारी है टीएस डायग्राम में टेम्परेचर लाइन। तो देखो लो टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ, और हाई टेम्परेचर यहाँ। तो यहाँ का टेम्परेचर इसने दे रखा है 200 केल्विन और यहाँ का टेम्परेचर दे रखा है इसने 300 केल्विन। इसका मतलब हमें पता है एक चीज का कि हमें TL का मान दे रखा है। TL का मान हमें दे रखा है 200 केल्विन, ये लो टेम्परेचर है, और TH यानी हाई टेम्परेचर का मान हमें दे रखा है 300 केल्विन। ध्यान रखना आप, यहाँ यदि डिग्री सेंटीग्रेड में दिया हो, यदि ये चीज आपको डिग्री सेंटीग्रेड में दी हो तो इसे कन्वर्ट करेंगे हम केल्विन के अंदर। ये हमेशा हर एग्जाम्पल में आप अपने को करना है। अब देखो यहाँ देखो, आपको ये चीज समझाई हुई है पिछली वीडियो में। रेफ्रिजरेशन, ये है हमारा रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें यहाँ से हीट जाती है ऊपर की तरफ, यहाँ से हीट जाती है। तो ये हमारा लो टेम्परेचर, तो इसका मान है हमारे पास 200 केल्विन, और ये है हमारा हाई टेम्परेचर, तो इसका मान है 300 केल्विन। यहाँ से हीट जाती है और यहाँ जाती है, और यहाँ से हम वर्क दे रहे हैं। तो TL का मान दे दिया हमें और TH का मान दे दिया। तो क्या अपने इसकी COP निकाल सकते हैं? आगे इसने पूछा है वर्क कर रहा है, COP पर आवश्यक पावर ज्ञात कीजिए। तो हमें पहले COP ज्ञात करनी पड़ेगी। तो हमने COP का वहां फॉर्मूला देखा था, ये फॉर्मूला देखा था हमने कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट बराबर होता है TL। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ता है यहाँ पे, यहाँ यानी ये लो टेम्परेचर पे। तो देख लो ये लो टेम्परेचर था, इस पे ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ा है, ये दोनों सेम ही हो गए एक तरह से। तो देखो ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट पड़ा TL पे, तो TL लगा दिया, माइनस वर्क इनपुट। वर्क कहाँ देते हैं हम, यहाँ देने का मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है TH हाई टेम्परेचर, और यहाँ है हमारा TL लो टेम्परेचर। तो यहाँ पे यदि हम वर्क इनपुट देते हैं तो इन दोनों का अंतर ही तो हो गया TH माइनस TL, तो ये हो गया TH माइनस TL। ये जो चीज है सेम की सेम ये रही। तो अब यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम निकालेंगे इसकी COP ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो यहां पे क्या हो जाएगी TL अपॉन में TH माइनस TL। तो TL का मान हमारे पास है 200 केल्विन
और TH का मान है हमारे पास 300 केल्विन माइनस TL का मान है हमारे पास 200 केल्विन। अब इसको जब हल करेंगे तो ये आ जाएगा 200 केल्विन ऊपर और इन दोनों को घटाएंगे तो 100 केल्विन। तो 100 से ये 2 जीरो कैंसिल, तो कितना बच गया हमारे पास, केल्विन से केल्विन भी कैंसिल तो 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ से पता चल रहा है केल्विन से केल्विन कैंसिल हो गया, 2 उत्तर आ रहा है, यानी COP यूनिट लेस होती है। तो ये हमारी आ गई COP। लेकिन हमें क्या निकालना था, इसने कहा COP पर आवश्यक पावर ज्ञात कीजिए। तो हमें COP पर आवश्यक पावर ज्ञात करनी है कि हमें 2 किलोवाट ऊष्मा सिस्टम से निकालनी थी। इसने कहा था 2 किलोवाट ऊष्मा लेती है, तो इसके लिए हमें पावर की कितनी आवश्यकता पड़ेगी, हमें वो पावर निकालनी है। यहां देख लेते हैं अपने। तो इसने कहा है COP पर आवश्यक पावर ज्ञात कीजिए। तो हमने हमारा ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, प्रशीतन क्षमता अपॉन में पावर इनपुट। तो हमें इसका मान निकालना है। अभी इसका मान निकालने के लिए हमारे पास COP है, हमारे पास प्रशीतन क्षमता भी है ये दी हुई, और हम P का मान निकाल सकते हैं। तो यहां से हम लिख लेते हैं COP का मान है हमारे पास 2 बराबर प्रशीतन क्षमता का मान है हमारे पास 2 और अपॉन में पावर इनपुट का मान कितना है हमारे पास, ये हमें निकालना होता है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो ये पावर जो है ये इधर चली जाएगी, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा क्योंकि हमें P का मान निकालना है। तो मैंने लिख लिया पावर इनपुट बराबर, तो ये 2 और ये 2 यहाँ 2 यहाँ, ये है हमारे पास किलोवाट में, ये है हमारे पास किलोवाट में, 2 से 2 कैंसिल और पावर इनपुट हमारे पास कितनी रहेगी, हमारे पास रहेगी 2 किलोवाट। ये हमारा आ गया आंसर। यहाँ इसने बोला था, देखो दोबारा देख लो, रेफ्रिजरेशन मशीन जो कि रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल पर वर्क कर रही है, सिस्टम से 2 किलोवाट ऊष्मा लेती है। सिस्टम से जब अपने सिस्टम से हम कोई ऊष्मा ले रहे हैं, यानी वो हमें क्या बता रहा है, प्रशीतन क्षमता बता रहा है। हमें क्या, उसने क्या बता दी, हमें क्षमता बता दी, प्रशीतन क्षमता। ये प्रशीतन क्षमता हमने यहाँ लिख दी। फिर कहता है कार्नोट साइकिल 300 केल्विन से 200 केल्विन के मध्य वर्क करता है। कार्नोट साइकिल जब 200 से 300 के मध्य वर्क करता है, यानी उसका हमें टेम्परेचर दे दिया, एक हाई टेम्परेचर दे दिया, एक लो टेम्परेचर दे दिया। TL का मान 200 केल्विन और TH का मान 300 केल्विन। फिर उसने कहा कि COP ज्ञात कीजिए। तो हम डायरेक्ट COP ज्ञात कर सकते हैं। हमें पता है कि रेफ्रिजरेशन मशीन की COP होती है TL अपॉन में TH माइनस TL। उसके हिसाब से हमने COP निकाली, तो हमारा मान आ गया 2। फिर इसने कहा COP पर आवश्यक पावर ज्ञात कीजिए। हमें पावर ज्ञात करनी थी, तो हमने COP का एक फॉर्मूला और था, प्रशीतन क्षमता अपॉन में पावर इनपुट। तो यहाँ से पावर का मान निकाल लिया, प्रशीतन क्षमता दिया हुआ था, COP हमने निकाल ली थी, तो इसके हिसाब से हमने किया, तो पावर इनपुट हमारा आ गया 2 किलोवाट। अब हम आगे का सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, एक रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल को किसी स्थान का तापमान -30 डिग्री बनाए रखने के लिए -30 डिग्री टेम्परेचर वहां का बना के रखना है। इसका मतलब हमें क्या दे दिया, ये नीचे वाला लो टेम्परेचर TL का मान दे रखा है -30 डिग्री, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी यहाँ का तापमान हमें, ये हमारा सिस्टम है, इस सिस्टम का तापमान कितना बनाए रख रहा है, वो -30 डिग्री बनाए रखने के लिए प्रति टन रेफ्रिजरेशन हेतु, प्रति टन रेफ्रिजरेशन का मतलब प्रति टन रेफ्रिजरेशन यानी ठंडक, एक तरह से प्रशीतन हेतु, यानी हमारे फ्रिज के अंदर वो कितनी ठंडक करेगा, वो करेगा प्रति टन रेफ्रिजरेशन के लिए, यानी हमारे ठंड में वो जो हमारा फ्रिज है उसके अंदर ठंडक करनी है, वो है प्रति टन रेफ्रिजरेशन हेतु कितनी पावर की आवश्यकता पड़ेगी, 1.5 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता होती है। तो COP ज्ञात कीजिए। अब आप देखिए COP क्या होती है। COP हमने देखी थी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, या इसके साथ द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा करें तो हमारा बन जाता है रेफ्रिजरेशन और वो प्रशीतन क्षमता। रेफ्रिजरेशन को प्रशीतन लिख देते हैं, प्रशीतन क्षमता अपॉन में वर्क इनपुट के साथ यदि हम द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दे तो बन जाती है हमारी पावर इनपुट। तो इसने एक चीज दे दी, 1.5 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता होती है। तो इसने शक्ति का मान हमें दे रखा है कितना, 1.5 किलोवाट शक्ति। लेकिन इसने ये कहा है कि प्रशीतन क्षमता भी दे रखी है। ध्यान से देखो कहाँ, इसने कहा है प्रति टन रेफ्रिजरेशन हेतु,
प्रति टन रेफ्रिजरेशन हेतु। मैंने कहा था हमारा जो फ्रिज होता है उसके अंदर से हम कितनी हीट निकाल रहे हैं, प्रीवियस प्रश्न में भी हमने देखी थी कि हम 2 किलोवाट ऊष्मा वहां से निकाल रहे थे। तो वहां की प्रशीतन क्षमता कितनी थी, 2 किलोवाट। यहां से हम कितनी निकाल लेंगे, प्रति टन रेफ्रिजरेशन, प्रति टन की बात हमने यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने बात की थी। तो हमने देखा था प्रति टन वाले में, प्रति टन 1 TR देखा था हमने, टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। आपको याद होगा टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ये होता है टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। तो 1 TR का मान हमने देखा था 3.5 किलोवाट, 3.5 किलोवाट, या किलोवाट को हमने क्या लिखा था वहां, 3.5 किलोवाट को हमने लिखा था किलो जूल पर सेकंड भी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी, प्रति टन रेफ्रिजरेशन हो गया 3.5 किलोवाट, ये मान आपको याद रखना है। तो इसके बाद देखो क्या होगा, यहां पे हमें 1 TR का मान दे दिया, यानी हमें क्या दे दी, इतनी हमें हीट निकालनी है सिस्टम से, यानी फ्रिज से इतनी हीट निकालनी है 3.5 किलोवाट। तो ये हमारी क्या आ गई, प्रशीतन क्षमता होगी। मैंने बताया था कि फ्रिज के अंदर से जो निकालेंगे हम हीट वो हमारी प्रशीतन क्षमता होगी, जो इफेक्ट वहां पड़ेगा वो प्रशीतन क्षमता होगी। तो ये हमने हमारी दे दी प्रशीतन क्षमता। तो प्रशीतन क्षमता का मान 3.5 किलोवाट अपॉन में पावर इनपुट 1 पॉइंट, यहां से आप लाइन पढ़ोगे ना आपको पूरा समझ में आएगा। ये देखो, रिवर्स्ड कारनोट को किसी स्थान का तापमान -30 डिग्री बनाए रखने के लिए प्रति टन रेफ्रिजरेशन हेतु 1.5 किलोवाट शक्ति की आवश्यकता होती है। तो सीओपी याद कीजिए। तो सीओपी याद करेंगे प्रशीतन क्षमता वो हमने निकाली 3.5 किलोवाट, ये लिख दी। फिर है पावर इनपुट, वो है हमारे पास 1.5 किलोवाट, 1.5 किलोवाट। किलोवाट से किलोवाट कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल। अब देखो कितना बचता है यहाँ पे, यहाँ आ गया 35 अपॉन में 15। अब इसको हम काट सकते हैं 5 से, तो ये हो गया 5 तिया 15 और ये 5 7 35, ये हो गया हमारा 7/3। इसको भाग करेंगे तो 3 दूआ 6 और फिर कितना बच के देखो 3 दूआ 6, यहाँ हम 6 कर सकते हैं तो यहाँ 1 बच जाएगा 1। तो इसके आगे हम 0 लगाएंगे तो यहाँ लग जाएगा पॉइंट, फिर 3 तिया 9, तो लगभग 2.3 हमारी क्या आ जाएगी, COP। यहां हमने COP निकाली 2.3। आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं तीसरा एग्जांपल। यह कहता है एक रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल का मिनिमम और वह मैक्सिमम टेम्परेचर का रेशियो 0.8 है। 0.8 हमें मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम टेम्परेचर कौन सा होता है, TL, और मैक्सिमम टेम्परेचर होता है हमारा TH। तो इसने कहा है मिनिमम और मैक्सिमम, मिनिमम यानी TL और मैक्सिमम यानी TH। इसने कहा है TL और TH टेम्परेचर का रेशियो 0.8 है। इन दोनों का रेशियो यानी TL अपॉन में TH का रेशियो हमें दिया है 0.8। ये हमें चीज समझ में आ गई। ये हमें क्या है, ये हमें दिया है, ये हमें दिया है। फिर ये कहता है 0.8 है यदि एक हीट पंप, यदि ये ध्यान रखना हीट पंप है, रेफ्रिजरेटर नहीं है। हीट पंप समान टेम्परेचर लिमिट में कार्य करे तो हीट पंप की COP ज्ञात कीजिए। समान टेम्परेचर लिमिट में कार्य करे तो हीट पंप की COP ज्ञात कीजिए। अब हीट पंप की हमें COP देखनी है, हम कैसे निकालेंगे हीट पंप की, यहां मैं लिख देता हूं HP, हीट पंप की COP कैसे निकलती है। COP सीधी सी बात है, ऊपर उसका इफेक्ट कहां पड़ता है बटा पावर इनपुट, इफेक्ट कहां और पावर इनपुट। तो COP ऑफ हीट पंप में हीट पंप का काम क्या होता है, किसी सिस्टम को गर्म करना। ये हमने प्रीवियस वीडियो में जो हमने कुछ काफी टाइम पहले बनाई थी उस वीडियो में हमने देख लिया था कि हीट पंप का काम है किसी जगह को गर्म करना, जिससे जो हमारी मतलब आपने घरों में भी होगा ओवन जिसे बोलते हैं, ओवन के अंदर क्या होता है, हम सब्जी वगैरह या कुछ आइटम जिसे हम गर्म करते हैं वहां रख देते हैं और उससे वो क्या हो जाती है, धीरे धीरे गर्म हो जाता है। वो हमारा हीट पंप ही है। जैसे सर्दियों में हम हीटर लगाते हैं तो ये हमारा हीट पंप है। ये काम क्या करता है, सिस्टम को गर्म करने का। तो इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, जहां का टेम्परेचर हाई होगा। तो हीट पंप में जहां इफेक्ट पड़ता है वो होता है ये, यहां पड़ता है इफेक्ट, EFFECT इफेक्ट।
इफेक्ट पड़ेगा यहाँ, और ये चीज चेंज हो जाएगी हीट पंप में, ये क्या हो जाएगी, हीट पंप हो जाएगा। और यहाँ से अब ऊष्मा कहाँ से निकलेगी, यहाँ से जाएगी और इसे भर देगी, तो यहाँ हीट इसके ऊपर यहाँ मतलब रहती रहेगी, और ये क्या है, यहाँ हमें इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो सीओपी इसकी ज्ञात करनी होगी, तो हमें देखना होगा इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। अब इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, यहाँ, तो इफेक्ट यहाँ पड़ेगा, तो मैं इसे लिख देता हूँ TH बटा, और पावर इनपुट कहाँ से कहाँ तक, पावर इनपुट को हम TH माइनस TL, उसी की तरह जैसे हम रेफ्रिजरेशन में लिख रहे थे, TH माइनस TL, TH माइनस TL। अब देखो यहाँ देख लो आप, इसी से हम समझ लेते हैं। देखो अब सबसे पहले इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, तो TH पे इफेक्ट पड़ेगा, यहाँ TH यही है। तो देखो यहाँ पे हीट, यहाँ से हीट ले रहे थे और यहाँ छोड़ रहे थे, तो हमने हीट कहाँ छोड़ी, यहाँ जाके, ये था TH, ये TH, तो यहाँ आ गया हमारा TH, और उसके बाद वर्क इनपुट हम दे रहे थे यहाँ से, तो ये क्या हो गया TH, और ये हो गया हमारा TL, दोनों का अंतर हो गया W के बराबर TH माइनस TL। अब एक चीज देखो, हमें दे रखा है TL अपॉन में TH का रेशियो, तो हम यहाँ बना सकते हैं इस TH को इसके नीचे, इस TH को इसके भी नीचे, यानी इस TH को पलट दो। यदि ऐसा समझ में नहीं आ रहा तो आप ऐसे करो, साधारण सा सिस्टम क्या करना है, सभी के नीचे TH का भाग दे दो, इसके नीचे TH का भाग दे दिया, इसके नीचे TH का भाग दे दिया, इसके नीचे TH का भाग दे दिया, TH का भाग दे दिया, TH से TH कैंसिल, TH से TH कैंसिल, तो क्या बच गया 1 अपॉन में 1 माइनस TL अपॉन में TH। इसका मान हमें यहाँ दिया है TL अपॉन में TH यानी 0.8, तो हम लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 अपॉन में 1 में से 0.8 गया तो 0.2, पॉइंट हटाया तो ऊपर आ गया 0, इससे काटेंगे तो ये बच गया 5। तो हमारी जो COP ऑफ हीट पंप है, COP ऑफ हीट पंप है, वो हमारी आ जाएगी 5। आई होप आपको यह समझ में आया होगा। हमने रेफ्रिजरेटर के भी एग्जाम्पल देख लिए और हीट पंप के भी देख लिया। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर -30 डिग्री सेंटीग्रेड, कंडेंसर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आप देखो इवेपोरेटर कहाँ लगा होता है, कार्नोट साइकिल में, कार्नोट साइकिल में इवेपोरेटर लगा होता है यहाँ, तो यानी हमें लोअर टेम्परेचर दे दिया TL का मान, वो हमें दे दिया कितना -30 डिग्री सेंटीग्रेड, कितना -30 डिग्री सेंटीग्रेड। इसने कहा था इवेपोरेटर का टेम्परेचर, इवेपोरेटर यहाँ, तो टेम्परेचर ये रहा, यानी TL का मान हमें दे दिया। फिर इसने कहा कंडेंसर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड है, कंडेंसर कहाँ है, यहाँ लगा, यानी हमें दे दिया TH का मान 32 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, हमें पता है कि TL का मान हो गया हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। यहाँ से भी पता चलता है ये हाई है, ये लो है, तो ये लो टेम्परेचर हो गया हमारे पास 30 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन मैंने बात कही थी कि हमें केल्विन में टेम्परेचर लेके चलना है, तो हम केल्विन में करेंगे इसे कन्वर्ट, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 273 ऐड कर देंगे केल्विन के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा देखो 273 और -30 कितना हो गया 243 हो जाएंगे, 3 ये रहा और 4 और 3 7, 243, तो ये हमारा बन गया 243 केल्विन TL। इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे TH का मान, TH है हमारा कंडेंसर का टेम्परेचर 32 डिग्री सेंटीग्रेड, 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273 केल्विन, तो इसे जोड़ दिया तो कितना बन जाएगा, 3 और 2 5, 7 और 3 10, 0 सिलाई 1 और 305 केल्विन, तो ये बन गया 305 केल्विन। तो हमारे पास आ गया TH का मान भी, TH का मान भी। आगे देखो क्या कहता है, इवेपोरेटर का टेम्परेचर यानी TL दे दिया, कंडेंसर का टेम्परेचर यानी TH दे दिया। फिर ये कहता है यदि वास्तविक रेफ्रिजरेशन की COP मैक्सिमम COP का 0.75 गुना है तथा प्रशीतन प्रभाव, अब देखो ये दे रहा है प्रशीतन प्रभाव 2 किलो जूल पर केजी है, यानी हमें दे दिया इसने रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना है 2 किलो जूल पर केजी, 2 किलो जूल पर केजी है। वह प्रशीतक की द्रव्यमान प्रवाह दर, प्रशीतक की द्रव्यमान प्रवाह दर, अब इसने हमें द्रव्यमान प्रवाह दर भी दे दी है। द्रव्यमान प्रवाह दर को इस प्रकार से लिखेंगे, द्रव्यमान प्रवाह दर, प्रशीतक की द्रव्यमान प्रवाह दर 2.5
केजी पर सेकंड है, केजी पर सेकंड है। तो कंप्रेसर को दी जाने वाली पावर ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि यहां दिया जाता है वर्क इनपुट, वर्क इनपुट देंगे तो इसे यहां क्या होगी पावर, यानी इसे हम दे रहे हैं पावर, तो यहां होगी पावर भी। तो वर्क इनपुट के साथ हम यदि द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दे तो हमारे पास आ जाती है पावर इनपुट। तो हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। तो सबसे पहले हम देखेंगे COP। इसने कहा था, ये एक चीज और दी हुई है, COP का 0.7 गुना है। इसने कहा है वास्तविक रेफ्रिजरेशन की COP मैक्सिमम COP का 0.75 गुना है। यानी अब हम निकालेंगे वास्तविक रेफ्रिजरेशन की COP, ये हम निकालेंगे। तो COP निकालने के लिए हमें पता होता है रेफ्रिजरेशन की COP, रेफ्रिजरेटर की COP हम कैसे निकालते हैं, वो हमारे पास साधारण सा फुल फॉर्मूला है। यदि टेम्परेचर दिया हो तो हम निकालेंगे TL अपॉन में TH माइनस TL। अब यहाँ TL का मान कितना है हमारे पास 243 और TH का मान 305 माइनस 243, तो यहाँ हो गया 243 अपॉन में, देखो 5 में से 3 गया 2, यहाँ 0 था यहाँ 4 था, तो यहाँ इसीलिए तो 10 में से 4 गए 6 और 2 में से 2 जाने के बाद 0, तो 243 अपॉन में 62, 243 अपॉन में 62। अब यहाँ जो COP आएगी तो ये COP कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 3.91। इसे हल करके देखना आप कैलकुलेटर से, हल कर 243 में 62 का भाग दोगे तो COP आ जाएगी हमारे पास 3.91। तो ये इसने कहा है वास्तविक रेफ्रिजरेशन की COP मैक्सिमम COP का 0.75 गुना है। तो ये हमारी थी वास्तविक COP 3.91। ये कितना गुना है, COP मैक्सिमम COP का 0.75 गुना है। तो मैक्सिमम COP का 0.75 गुना आपने मैथ में पढ़ा होगा, जहां का लग जाता है उसका मतलब गुना। तो 3.91 ये हमारी वास्तविक COP, उसका 0.75 गुना है, ये हमारी टोटल COP होगी बराबर। अब इसने आगे दे रखा है इसने दिया था प्रशीतन प्रभाव हमने ये लिख लिया, द्रव्यमान प्रवाह दर ये लिख ली। तो हमें पता है कि हमें पावर इनपुट निकालना है, तो हम यहां कर सकते हैं प्रशीतन क्षमता अपॉन में पावर इनपुट। तो प्रशीतन क्षमता पावर इनपुट देखेंगे तो इसको अब यहां करके देखते हैं हम। तो देखो ये हो गया हमारे पास 3.91 इंटू 0.75 बराबर प्रशीतन क्षमता निकालनी है। तो हम प्रशीतन क्षमता को एक प्रकार से और लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर। ये हमने पीछे क्वेश्चन में देखा था कि प्रशीतन क्षमता को प्रशीतन प्रभाव इनटू द्रव्यमान प्रवाह दर भी लिख सकते हैं, बटा में पावर इनपुट। यहां क्या लिख सकते हैं, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का मान 2 किलो जूल पर केजी और द्रव्यमान प्रवाह दर 2.5 इंटू 2.5 अपॉन में P इनपुट। तो यहां से P इनपुट का मान आ जाएगा हमारे पास 2 इंटू 2.5 अपॉन में 3.91 इंटू 0.75। जब इसको हम हल करेंगे, कैलकुलेटर से हल करके देख लेना, जब इसे हल करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.70। ये क्या है, पावर है तो किलो वाट, 0.7 किलोवाट। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आपका काम क्या है, हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें हमने COP भी निकाली थी, वो रेफ्रिजरेटर की। अब आप क्या करना, उस क्वेश्चन की COP निकालना किसके लिए, हीट पंप के लिए। हीट पंप के लिए उसकी COP निकाल के देखना कि कितनी आती है, ताकि आपको पता चल सके। हमें टेम्परेचर दिया था तो हम उससे COP ऑफ यहाँ हम COP ऑफ किसकी, रेफ्रिजरेटर की जो COP है वो निकाल सकते हैं। तो वो होती है TL अपॉन में TH माइनस TL। और COP ऑफ हीट पंप की भी निकाल सकते हैं, वो होती है TH माइनस TL। इसे हम और भी लिख सकते हैं, क्या, इसे लिख सकते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के साथ यदि मैं द्रव्यमान प्रवाह दर का गुणा कर दूं और वर्क इनपुट के साथ मैं द्रव्यमान
प्रवाह दर का गुणा कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास प्रशीतन क्षमता, प्रशीतन क्षमता बन जाएगी, प्रशीतन क्षमता। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, पावर इनपुट। और इसकी यूनिट क्या होती है, किलोवाट, इसकी यूनिट किलोवाट। आपको ये समझ में आया होगा। अब हम HP यानी हीट पंप की COP को भी लिख सकते हैं क्या, यहाँ हो जाएगा इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इफेक्ट यानी मैं यहाँ इफेक्ट लिख दूँ EFFECT, इफेक्ट अपॉन में वर्क इनपुट, ये इसकी हो जाएगी COP। तो आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं, इससे आपके जितने भी नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो बन जाएंगे। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद।